Assalamu alaikum dear students, open your social studies books, page number 121. Today's our topic is sun. The sun is the prime source of energy on the earth. Plants use solar energy for photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants prepare food for themselves. All life forms get food energy from plants or the sun. Solar energy has been trapped by humans for many years and is used to cook food, heat water, run cars and fans. बेटा जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे जो आपकी तवानाई की जो जरिया है ज़मीन के ऊपर वो है सूरज। ठीक है, एनर्जी हासिल करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया है वो आपका सूरज है। आपके पौधे जो हैं वो भी सूरज की सोलर एनर्जी जो है मतलब सूरज की रोशनी जो है तवानाई जो है उसका इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस बेटा ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं सूरज की मौजूदगी में। हर जानदार को अपनी एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है और वो फूड हम कहाँ से हासिल करते हैं? पौधों से या सूरज से। जो आपकी सोलर एनर्जी है, ठीक है, उसका कई सालों से इंसान जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसको महफूज करता है और उसको अपने खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, कार्स चलाने के लिए और फैंस चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अब बड़े बड़े सोलर प्लांट्स भी लगे हुए हैं जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और उससे हम काम लेते हैं। Now our next topic is wind. Fast moving air is known as wind. Human beings have been using wind power for the last 5,000 years to sail boats and propel ships. ठीक है बेटा, जो बहुत तेज़ चलती हुई हवा होती है उसको हम विंड कहते हैं और जो इंसान है वो इस विंड पावर का 5,000 साल से इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? अपनी कश्तियों को चलाने के लिए और बादबानों वाली कश्तियाँ होती हैं वो और बादबानों वाले जो बहरी जहाज़ होते थे और अब भी आपकी प्रोपल शिप्स जो हैं उनके इंजन जो हैं उनमें भी ये हवा के ज़रिए ही उनको रोका जाता है। ठीक है, अ विंड मिल इज़ अ मशीन दैट इज़ पावर्ड बाय द एनर्जी ऑफ द विंड. इट इज़ डिज़ाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मोर यूजेबल फॉर्म्स बाय यूजिंग रोटेटिंग ब्लेड्स. ठीक है बेटा, जो विंड मिल है वो एक मशीन है जो कि हवा की पावर से चलती है। ठीक है, उसको एनर्जी मिलती है हवा की पावर से और वो उसके ज़रिए चलाई जाती है। उसका डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो उसके ब्लेड जब मूव करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो। Traditionally, windmills were used to grind grains and draw groundwater. Today, they are also used to generate electricity. Modern electricity generating windmills are also known as wind turbines. ठीक है बेटा, पहले ज़माने में जो था वो आपका विंड मिल का इस्तेमाल किया जाता था, जो आपके दाने पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इनका। ठीक है, या आपके ज़मीनों में से पानी खींचने के लिए, ज़मीन में से पानी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल हम विंड मिल के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। जो मॉडर्न दौर की मतलब जो जदीद दौर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके विंड मिल से जो पैदा होती है उसको हम विंड टर्बाइंस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एनिमल्स. ऑल एनिमल्स वेदर लिविंग इन फार्म्स और इन द वाइल्ड आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. Farm animals like chicken, turkey, horses, cows, sheep and goats are reared for eggs, meat, milk and milk products. Domestic animals and wild animals both are also important as they form important links in the food chain. Reared mean होता है बेटा पाला. ठीक है, या पालना. जो आपके तमाम जानवर चाहे वो आपके फार्म हाउसेस में रखे जाएं, ठीक है, फार्म्स हों उनके, या वो जंगली जानवर हों, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये कुदरत की रिसोर्सेज हैं, कुदरत के ज़राए हैं। जो आपके फार्म्स में जानवर रखे जाते हैं जैसे मुर्गियां हैं, टर्की हैं, घोड़े, गाय, ये भेड़ बकरियां, ये सब क्या है? ये हम पालते हैं किस लिए? ताकि हम अंडे हासिल कर सकें, मीट हासिल कर सकें, मिल्क और मिल्क से बनने वाली और तमाम चीज़ें.
ठीक है, जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स बोथ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज दे फॉर्म इम्पॉर्टेंट लिंक्स इन द फूड चेन। आपके चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हों यानी घरों में पालने वाले जानवर हों या जंगली जानवर हों, इन सब की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हमारी फूड चेन जो है वो चल सके। Coal and petroleum. Major sources of energy are coal and petroleum. They are called fossil fuels as they were formed from the remains of plants and animals. These fossilized plants and animals were buried under the earth's crust millions of years ago. Most of our vehicles use fossil fuels like petrol or diesel. Moreover, electricity production and the रनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिपेंड ऑन फॉसल फ्यूल्स। बेटा इसमें आपको ये बता रहे हैं कि जो आपकी कोल और पेट्रोलियम है यानी कोयला और पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं वो तवानाई का बहुत बड़ा जरिया है। ठीक है, ये जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं उनको हम हयातियाती ईंधन भी कहते हैं। ये जो आपका कोयला और पेट्रोलियम है ये आपके हयातियाती ईंधन है जिनको हम जानवरों और पौधों के बकायाजात से हासिल करते हैं जिनको कई हजार साल पहले ज़मीन के अंदर दफन किया गया था। ठीक है, और ये जो फॉसल फ्यूल है ये आपकी गाड़ियां चलाने में इस्तेमाल होता है पेट्रोल और डीजल की सूरत में। इसके अलावा जो आपकी इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है वो आपकी इंडस्ट्रीज में वो भी फॉसल फ्यूल के ऊपर ही डिपेंड करती है। फॉसल फ्यूल्स आर एबंडेंट इन पाकिस्तान और कंट्री हैज रिसोर्सेज लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड कर्ड ऑयल एज वेल एज माइंस ऑफ मेटल, गोल्ड एंड मैनी प्रीशियस जेम्स। जो बेटा आपका फॉसल फ्यूल है ये पाकिस्तान में बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। हमारे मुल्क में कोयले की, कुदरती गैस की, खाम तेल की जो है ज़खायर के साथ साथ जो है हमारे मुल्क में मेटल, गोल्ड और बहुत सारे कीमती जवाहरात की भी माइंस हैं। द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान एंड सम एरियाज ऑफ सिंध आर रिच इन मिनरल्स एंड फॉसल फ्यूल रिसोर्सेज। अदर रेयर resources like uranium are also found in the southern areas of Punjab. Thus, the reserves of coal and petroleum are depleting very fast and we need to यूज़ these very carefully। बेटा जो आपके सुबह बलूचिस्तान और सुबह सिंध में आपके जो हैं वो मिनरल्स और फॉसल फ्यूल के बहुत बड़े ज़खायर हैं। ठीक है, वहाँ पर वो ज़राए हैं, बहुत बड़े ज़राए हैं और उसके अलावा जो आपके इतने ज़्यादा इनके ज़राए इनके यूरेनियम के नहीं हैं, लेकिन हमारे मुल्क में यूरेनियम भी पाया जाता है आपके सदर्न एरियाज़ में। ठीक है, पंजाब के। उसके अलावा जो हमारे ये कोल और पेट्रोलियम के ज़खायर हैं ये बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और हमें चाहिए कि हम इनको एहतियात से इस्तेमाल करें। नीड फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, हमें ज़रूरत है कि हमारे ये जो कुदरती ज़राए हैं इनका हम तहफ़्फ़ुज़ करें। नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर लाइफ, दे आर लिमिटेड इन नेचर, देयरफॉर the need of the hour is not preservation, it is conservation। ठीक है, though we should not stop using natural resources, they should be used in limited quantity and we must not waste them। Think of our future generation without any natural resources। We should save forests, water and life। बेटा ये जो आपकी कुदरती ज़राए होते हैं ये इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है, कुदरती ये जो वसाइल हैं ये आपके महदूद हैं, इसलिए हमें इनको बचाने के बजाय इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हम इनको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम इनका ज़रूरत से ज़्यादा मतलब इनको वेस्ट ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा इनका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी कारआमद साबित हों और हमें अपने मुल्क में ये फ्यूल को, जंगलात को, पानी को और लाइफ को बचाना चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू डू और क्वेश्चन नंबर 4 and 5 and also we do और एक्ट A, B and C। लेट्स स्टार्ट।